कैसे दें। दोस्तों ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कभी नहीं समझेंगे ना तो मोटर का काम कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अच्छे अच्छे मैकेनिक के दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है मीटरों की वगैरह, यहाँ पर ज़रूरत है दिमाग की। तो दिमाग चलाना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि मोटर का सब कुछ अच्छा है लेकिन मोटर फिर भी स्टार्टर जो है ट्रिपिंग करती है। अब आप सोच रहे हो कि टाटा का रिले ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं है। रिले भी चेंज कर दिया फिर भी टाटा ट्रिपिंग करती है। क्या कारण है, क्या करती है मोटर? कभी कभी 5 मिनट में ट्रिप होती है, कभी कभी 1 घंटे में, कभी कभी 1 दिन में, कभी कभी 2 दिन में। सार मतलब हमेशा तकलीफ देती है, बस तकलीफ देती है, कुछ नहीं। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कि वो जो ग्राहक है, पहला उसका जो मैकेनिक है उसके पास लेके गया, उस मैकेनिक ने जो है उस मोटर जली थी उस मोटर को रिवाइंड करके दे दिया। तो मोटर रिवाइंड करने के बाद मोटर का जो इस तरह सिलसिला चालू रहा कि मोटर कभी चालू होती, कभी ट्रिपिंग होती, कभी नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो फिर से वो मैकेनिक आता है, मोटर को चेक करता है, लेकिन मोटर को चेक करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है, क्योंकि मोटर जो है 10-12 एम्पीयर लेती है। मोटर है 5 HP की मोटर, सबसे छोटा वाला मॉडल, वो जो होता है 32 वाला मीटर वाला हेड वाला, बस वो छोटी वाली मोटर है। तो मोटर लगभग 10-12 एम्पीयर लेती है, तो कोई प्रॉब्लम उसको भी नहीं लगता। वो मैकेनिक चेक करके फिर से वापस चला जाता है। तो मोटर फिर से मैकेनिक जाने के बाद फिर से 5 मिनट में ट्रिप हो जाती है, 10 मिनट में ट्रिप हो जाती है। प्रॉब्लम को समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसा होने के बाद फिर से मैकेनिक बोलता है कि रिले चेंज कर दो, क्योंकि अब मैकेनिक के आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसने सबसे पहले आके एम्पेयर चेक करा होता है, सब कुछ अच्छा दिखाया होता है। तो फिर मैकेनिक बोलता है कि रिले चेंज करो, क्योंकि रिले के अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो उसने फिर से वो फोटो निकालता है रिले का, जो ग्राहक है फोटो निकालता है, रिले ला के मार्केट से बिठा देता है, लेकिन फिर से सेम वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। फिर से मैकेनिक बोलता है कि मोटर मेरे पास लेके आओ, मैं देखता हूँ क्या हो चुका है। तो फिर से वो जो है मोटर लेके उस मैकेनिक के पास जाते हैं जहाँ पर उसने पहले रिवाइंड किया था। लेकिन मैकेनिक बता देता है कि इसका सब कुछ अच्छा है, इसका बुशिंग अच्छा है, बेरिंग अच्छा है, वाइडिंग अच्छा है, तो मोटर में कोई फॉल्ट नहीं। फिर से ऐसे बोल के वापस भेज देता है। ग्राहक उस मोटर को लेके आता है, कुएं के अंदर डालता है, फिर से सेम वही प्रॉब्लम। अब ग्राहक का मतलब दिमाग हट जाता है। अब ग्राहक को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि मोटर का फिर ऐसा सब कुछ अच्छा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो ग्राहक आ जाता है मेरे पास, और मेरे पास आने के बाद मैं उस मोटर को चेक करने के लिए जाता हूँ। मैं पूछता हूँ ग्राहक को कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। जब मैं कभी ग्राहक को जाता हूँ तो पूरी हिस्ट्री पूछ के लेता हूँ कि पहले क्या हुआ था, आपने क्या किया, कैसे किया, मोटर को कब रिवाइंड किया, बुश कब लगवाए, सारी चीज़ें बता देता है। तो ग्राहक ने बता दिया कि मोटर जली हुई थी, तो मोटर को रिवाइंड कर दिया, और बुश भी ख़राब हो चुके थे, बुश को भी लगवा दिया। अब सारी चीज़ें सब कुछ किया जिससे उसने बोला, लेकिन मोटर ये 2 दिन तो अच्छी चली, लेकिन बाद में तकलीफ देने लगी। ठीक है, मैंने बोला। अब मैंने बोला चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने चेक किया तो मुझे भी लगभग 10-12 एम्पेयर दिखा रही थी। मैंने बोला कि ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन रिले जो है वो 9-14 का था। तो मैंने कहा कि अगर 14 के आगे एम्पेयर जाएगा तो कम वोल्टेज आएगा तो आगे एम्पेयर जाएगा और ट्रैक्टर ट्रिप हो जाएगा। मैं बोला कुछ देर रुकता हूँ जब तक मोटर 14 एम्पेयर नहीं लेती तब तक, और देखते हैं कि हमको फॉल्ट मिलता है क्या नहीं। तो मैं वहाँ पर रुका। तो मैंने जैसे देखा कि 5 मिनट के बाद मोटर का एम्पेयर लगभग 12, 13, 14 होने लगा। 14 पर कुछ टेबल रहा, और एकदम अचानक से 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 3 सेकंड के अंदर मोटर का एम्पेयर जो है 26 तक गया, और मोटर का पानी अचानक से बंद हो गया। इसका मैं शूट नहीं निकाल पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि वीडियो बनाना, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे को नहीं मिला तो मैं आपको क्या बताऊँगा। तो ऐसे होने के बाद स्टार्टर मेरे सामने ट्रिप हो गया। तो मैंने समझा कि हाँ असल जड़ ये है, क्योंकि अब जो है मैंने प्रॉब्लम को पकड़ लिया है। क्योंकि इसका जो है मेरे को लग रहा है कि मैंने पूछा मालिक को हिस्ट्री, तो उसने बता दिया कि बुशिंग लगा दिया है और वाइडिंग भी किया है। तो मैंने बोला कि वाइडिंग तो अच्छी दिखा रहा है, क्योंकि वाइडिंग कोई शॉर्ट नहीं है, एम्पेयर भी बिल्कुल सही से ले रहा था, पहले 12 एम्पेयर ले रहा था, इसका मतलब वाइडिंग बिल्कुल ओके है। अब प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है बेरिंग की, बुश की और रोटर की, इतनी प्रॉब्लम रहती है। रोटर का तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमने बोला कि सबसे पहले आपको बुश चेंज करने पड़ेंगे। मैं देखता हूँ इसको, मोटर को निकालो। मोटर निकालने के बाद मैंने कुछ देर उसको ऊपर ही घुमा के देखा, तो पहले निकाला तब मोटर फ्री था, और मोटर को कुछ देर 5 मिनट चलाने के बाद मोटर थोड़ा सा जाम हो गया। तो मैं समझ गया कि बुश खराब है, और फिर मैंने इसको वर्कशॉप के अंदर लेके आया, और सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया मैं आपको आगे बताता हूँ। पूरा मतलब छोटा छोटा सा वीडियो निकाल दिया, आप देख लो। तो ऐसा होने का कारण मेरे को बुश का ही लग रहा था, लेकिन मेरे को कंफर्म करना था, इसलिए मैंने मोटर को निकाल दिया और आंखों से मैं चेक करना चाहता था। तो मोटर को जब मैं 3 फेज पे घुमाया तो ये लगभग 12 के आसपास एम्पेयर लेने लगी थी, जो कि 5 स्पीड मोटर के लिए बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 लो या फिर 14 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मॉडल वाला मोटर है।
32 मीटर वाला मोटर है। तो इस मोटर का मैं एम्पेयर चेक कर रहा था और मैं देखना चाहता था कि मेरे सामने जाम हो जाए। अब ये जो मोटर है फिलहाल घूम रही है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद ये मोटर रुक ही नहीं रही थी, जैसे कि पानी के अंदर रुकती वैसे रुक नहीं रही थी। मैं चाहता था कि मेरे सामने रुक जाए। तो इस मोटर को घुमाने का तरीका क्या है, मैंने सामने वाला जो हिस्सा है उसको निकाल दिया, मोटर के अंदर पानी डाल दिया और मोटर को बस मोटर इधर ना उधर गिरे इसलिए हमने जो पत्थर लगा दिए और मोटर को घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसकी राह देख रहा था कि अब ये मोटर गर्म हो जाएगा और मेरे सामने स्टॉप हो जाएगा तो मैं इस प्रॉब्लम को ढूंढ लूँगा। कैमरे में एमटी की आपको स्पीड कम दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा है, कैमरे में से दिखता है। तो इसीलिए पानी में डालता गया। मैं मोटर को हीट करना चाहता था। इतना मोटर गर्म हो गया है कि उसके अंदर से जो है भाप निकलने लगी, पानी की जो भाप होती है वो निकलने लगी और मोटर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या हुआ। हमने इस मोटर को काफ़ी देर तक घुमाया, लगभग 5-6 मिनट तक घुमाया, लेकिन मोटर जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं चाहता था कि मेरे सामने स्टॉप हो जाए। तो इस प्रकार जो है मोटर घूमते चला आ रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। फिर मैंने इस मोटर को अभी बंद कर दिया ताकि अब मैं हाथ से चेक करना चाहता कि मोटर को जाम हुआ क्या नहीं। जब मैं इस मोटर को निकाला था तब वही मोटर फ्री था, उसका वीडियो बना नहीं पाया। तो इस प्रकार जो है मैं पानी डाल के मोटर को घुमाता रहा। अभी भी देख लो कि ये मोटर घूम रहा है। इसका मतलब अगर मेरे सामने रुक जाए तो मैं समझ लेता कि इसका बुश खराब है, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा था। मेरे हिसाब से इसको कोई लोड अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं हो रही। जब पानी के अंदर जाती है तो ये ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसके लिए स्टॉप हो जाती है। अब इस मैंने मालिक को बता दिया कि तो देखिए मोटर अब मेरे को घुमाने के बाद ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तब मोटर घूम रही है। तो मोटर के अंदर से ऐसे देख लिए भाप भी निकल रही है। इतना गर्म हमने किया इस मोटर को, लेकिन रुक नहीं रही है। तो इस तरह जो है मोटर हाथ से घुमाने के बाद बहुत जाम चल रही है, घूम रही है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा ताकत लग रही है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैं जब इसको ताकत से घुमा रहा हूँ तो मैंने सारी चीजें शूट निकाल दी है कि इस वक्त कितना घूम रहा है। और मेरे हिसाब से ये जब ठंडी हो जाएगी तब ये बहुत ज्यादा फ्री घूमेगी, ऐसा मेरे को लग रहा था। इसीलिए मैं इसको बार बार चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे को देखना था कि इसका 100% प्रॉब्लम बुशिंग ही है क्या और कुछ है। इसीलिए जो है मैं मोटर को बार बार इस तरह चेकिंग करता कि ये ठंडी होने के बाद कितना फ्री हो जाता है। तो मोटर पहले फ्री था, निकालने बाद फिर से मोटर जाम हो गए। अब देखो ये इतना फ्री हो चुका है। अब लगभग 5 मिनट तो ऐसे ही हो चुके हैं, क्योंकि मोटर को अब हमने निकाल के बाइक पे ला के तो इतना मोटर बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो चुका है। अब हम वर्कशॉप में लेके आए हैं तो देखिए अब इतना फ्री है। देखिए थोड़ा सा 2 बोटों से घुमाने के बाद इस तरह घूम रहा है। अब देखो अब इतना घूम रहा है और लगभग अभी ये आधे घंटे का रिजल्ट है और बाद में से 1 घंटे के बाद ये रिजल्ट आप देख लो कि मोटर एकदम फ्री घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी बुशिंग गर्म होने के बाद इसकी मोटर के शाफ्ट को जो है पकड़ के रखते हैं, इसकी वजह से मोटर का स्पीड कम हो जाता है और मोटर जाम हो जाती है। बस हमने अभी निर्णय लिया, यानी कि हमने डिसीजन लिया कि चलिए अभी हम इस बुशिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है। हम अगर बेरिंग की बात करेंगे तो बेरिंग मेरे को अगला और पिछला दोनों भी एकदम बिल्कुल सही लग रहे हैं, ओके है। और मालिक को हमने आज भी फ़ोन किया था, हमने पूछा कि लगभग 1-2-4 दिन हो चुके हैं, तो आज भी मोटर अच्छा चल रहा है। तो बुशिंग इसके ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है हमने इसको बुशिंग को चेंज करवाया। अगर मैं प्ले देख लेता हूँ तो इसको प्ले था ही नहीं है। तो लेथ मशीन वाले के पास देने के बाद वो भी बोला कि इसको कोई प्ले नहीं है, इस मोटर को प्ले ही नहीं है, इसको बुश क्यों लगना। मैंने बोला कि ये हमारे ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, आप बुश लगवा दो, हम देखेंगे। मालिक को भी बता दिया कि हम आपका खर्चा करेंगे, लेकिन इसका गारंटी ज़्यादा है, मोटर चालू हो ही जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें हमने मालिक को बता दी कि इस प्रकार इसका बुश हमको ख़राब नहीं दिख रहा, लेकिन ख़राब है। इस प्रकार का मालिक को भी हमने समझा दिया, मालिक भी मान गए कि हाँ चलो बुश ही बनवा दो। तो इस प्रकार के बुश आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार। तो मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं शाफ्ट को पकड़ रहा है। तो ये देखिए आप थोड़ी सी अंदर की भी कंडीशन देख लो बुश के अंदर की, ये कैसे पकड़ता है और कैसे नहीं, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल था। ये देखो इसके अंदर का जो है पिछला वाला जो हिस्सा निकाल दिया, क्योंकि बुश हमको निकाल देने, बुश अच्छे हैं लेकिन फिर भी निकाल देने। अब देखो ये वाला बुश हमने लगवा दिए, नए बुश लगवा लिए हैं। और मोटर जो है अभी देखिए मैं कुएं के अंदर डाल दिया हूँ और मोटर को इंस्टॉलेशन किया और मोटर को चालू करके देखेंगे, बिल्कुल अच्छा है।
और आप बस वीडियो देखते रहे और कुछ नहीं है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। बस कमी इस चीज़ की रही कि हमने शुरू में कोई शूट नहीं निकाला। अगर वो निकालता मैं तो कि मोटर कैसे जाम होता हुआ दिख रहा हमको तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो नहीं निकल पाई क्योंकि वीडियो बनाना मतलब ये दिमाग में था ही नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं। तो मोटर अभी बिंदास चल रहा है। लगभग 5-6 दिन तो अब तक हो ही चुके हैं। मालिक को मैंने फ़ोन लगा के पूछ लिया। चलो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब देखो मोटर 12 एम्पीयर ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है बिंदास। हम जाके आगे पानी भी देख के आएंगे। पानी बहुत ज़्यादा तक भीगा हमने दिया इसको। पहले इतना नहीं भीगता था, थोड़ा सा पानी दूर जाने के बाद मोटर बंद हो जाता था। ये मेरे सामने की बात है, ठीक है। ह्याचा फॉल्ट निळा का आहे? हां, ही 20च्या पुढे जाऊन 15-16 खाल्लं तरी बी काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. 20च्या पुढे गेलं का ती चालत नाही. ही सध्याला 12 आहे. 12 ते 15 पर्यंत खाते, त्याला काय नसतं त्याला. मग अशी चालू होती की मोटर कोण नको म्हणतं. ही सध्याला चालू आहे मोटर आपली, जाम व्हायला नको आहे पुन्हा. थांबत